जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज के सुबह में फिर से हमको ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके। और इस समय आइए हम परमेश्वर के वचन से उसकी आराधना करेंगे। और आज के लिए हम अपने अध्ययन के लिए खोलेंगे तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, और हम उसके 11 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 11 से 14, जहाँ पौलुस तीतुस को लिख रहा है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको यह सौभाग्य दिया कि हम लगातार उसके वचन से सीख पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, और धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यह सेवकाई दिया जिसके द्वारा हम सुसमाचार परमेश्वर के वचन के द्वारा आप तक पहुंच पा रहे हैं। आज के अध्ययन में या आज के इन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो यह समझ में आता है कि यह पद सिद्धांतों पर केंद्रित है, परंतु इसको समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को, इसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। जब हम जानते हैं कि तीतुस की पत्री तीतुस को लिखा गया जब वो क्रेते की कलीसिया को संभालता है, और पौलुस उसका आत्मिक गुरु, आत्मिक पिता होने के कारण से तीतुस को कई बातों को समझा रहा है। 2 अध्याय में उसने, बल्कि 1 अध्याय से ही तीतुस की पत्री में अगुओं को केंद्रित किया गया, अगुओं पर ध्यान डाला गया कि कलीसिया के अगुओं का आचार विचार किस प्रकार का होना चाहिए। जब हम 2 अध्याय में आते हैं तो वहाँ वह विश्वासियों को, चाहे वे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, पुरुष हों या स्त्री हों, को उनके स्वभाव के बारे में, उनके रोज के जीवन के बारे में, किस प्रकार से उनका जीवन होना चाहिए, उनके चाल चलन के बारे में लिख रहा है, जिसको हम मसीही नैतिक शिक्षा कह सकते हैं। मसीही नैतिक शिक्षा किस प्रकार से उसको अपने कलीसिया के अंदर, किस प्रकार से उसको अपने संसार में रहते हुए अपना स्वभाव रखना है, उसको हम 1 से 10 पद में देखते हैं। परंतु हर एक मसीही शिक्षा एक नींव पर खड़ा है। मसीही शिक्षा इस पर आधारित नहीं है कि क्या सही लग रहा है वो हम स्वीकार कर लें, या संसार जिसको सही समझती है उसको हम सही मान लेंगे, बल्कि मसीही शिक्षा एक नींव पर आधारित है। इस कारण से पौलुस उस नींव को दोहराता है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका जो आरंभ है वही है जहां से हर सिद्धांत का आरंभ होना चाहिए, और वो हमको 11 से 14 पद में मिलता है। 11वां पद बताता है कि इन सारी बातों का, अर्थात 1 से 10 पदों तक की बातों का नींव यीशु मसीह
के अनुग्रह पर है, उसी पर आधारित है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सो पौलुस अपना न्याय परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित करता है और वह 11वें पद में इस विषय का व्याख्या कर रहा है। ना जब अनुग्रह के विषय को जब हम समझते हैं या उसको पढ़ते हैं तो कई बार हम अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को केवल एक दैविक गुण के समान, एक डिवाइन एट्रीब्यूट के समान उसको स्वीकार करते हैं। परंतु इस पद में पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह को दैविक प्रगटीकरण में स्पष्ट किया है कि कैसे यह अनुग्रह मनुष्य बन करके हमारे बीच में डेरा कर रहा है, अर्थात वह उस देहधारित अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम स्वयं यीशु मसीह है। अनुग्रह वह है जो परमेश्वर हम पर, हम जैसे पापियों पर दिखाता है जिसके हम योग्य नहीं थे, जो हम लायक नहीं थे। हमारे मेरिट के अनुसार, हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे योग्यताओं के अनुसार नहीं हमको मिला, बल्कि यह हमारे योग्यता के से बढ़कर और उससे किसी बात पर आधारित, मनुष्य के किसी काम पर आधारित नहीं, बल्कि सिर्फ परमेश्वर के दया पर आधारित है। यही है परमेश्वर का अनुग्रह। और यहां पर पौलुस कह रहा है ये जो अनुग्रह जिसको हम केवल गुण समझते हैं, यह यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से देहधारित होता है। अर्थात यदि हम अनुग्रह समझना चाहते हैं तो हमको यीशु मसीह को समझना होगा। यदि हम अनुग्रह को जानना चाहते हैं तो हमको यीशु मसीह को जानना होगा। यदि हम अनुग्रह को चखना चाहते हैं तो हमको यीशु मसीह को चखना होगा। यदि हम अनुग्रह की गहराई तक पहुंचना मांगते हैं तो हमें यीशु मसीह के गहराई तक जाना होगा, उसकी बातों की गहराई तक जाना होगा। और यही कह रहा है कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ न। प्रकट होने का मतलब यह है कि अनुग्रह के जितने भी पहलू हैं वह यीशु मसीह के देहधारण में प्रकट होता है। खोलेंगे हम 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 पद, जहां पौलुस लिख रहा है और कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया, अर्थात यीशु मसीह, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मंशा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। 10वां पद, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अर्थात जब यीशु मसीह प्रकट होता है का मतलब है कि अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट हुआ, और जब अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट होता है तो वह हमको ज्योति में लाता है और हमारे लिए उन बातों को प्रकट करता है जो पहले हम नहीं समझते थे। पहले वे बातें छुपी हुई थी, वह एक परछाई था, पर यीशु मसीह के आने से अनुग्रह अब संपूर्णता में, पूरे भव्यता में अब प्रकट हुआ है। और यही बात उसने तीतुस की पत्री में और उसके 3 अध्याय में भी कहा, 4 और 5 पद में कहा, 3 अध्याय के 4 पद में कहा, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई
तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। मसीही चाल चलन, मसीही जीवन का आरंभ, मसीही नैतिकता, क्रिश्चियन एथिक्स का आरंभ यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है, या यीशु मसीह के अनुग्रह में होता है, और वह हमारे धर्म के कामों के कारण से नहीं, बल्कि यीशु मसीह की कृपा के कारण से, उसकी दया के अनुसार से, और नए जन्म के स्नान पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा से हुआ है। सो प्रकट होने में मनुष्य का कोई काम नहीं है। गलातियों की पत्री बताता है कि समय के पूरे होने पर यह अनुग्रह प्रकट होता है। ना प्रकट होने का काम उद्देश्य क्या है? जब हम वापस जाएंगे दूसरा तीतुस की पत्री के 11वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, और लिखा है आगे, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यीशु मसीह का आना, इस पृथ्वी में आना, उसका प्रकट होना, उसके अनुग्रह का संपूर्णता में समझ पाना, मनुष्यों के बीच में डेरा करना का उद्देश्य है कि वह उद्धार का कारण ठहरे, वह उद्धार के लिए है। उद्धार शब्द सब समय आत्मिक रीति से प्रयोग किया गया है, अर्थात आत्मिक रीति से वह हमको छुड़ौती देता है। क्या विश्वासी शारीरिक रीति से भी छुड़ाए जाते हैं? निश्चय हो सकता है। क्या विश्वासी जो विश्वास करने वाले सुसमाचार के कारण से शारीरिक रीति से ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं। परंतु नए नियम में और पुराने नियम में जब जब उद्धार शब्द प्रयोग किया गया है, जब तक शारीरिक के बारे में बताया न गया हो, उसका अर्थ मौलिक रीति से हरदम आत्मिक है, कि वह आत्मिक छुड़ौती के बारे में बात कर रहा है, अर्थात वह उस पाप से छुड़ाए जाने, पाप से निकाले जाने, पाप के बंधन से छुड़ाए जाने के विषय पर ध्यान दे रहा है। जब हम रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 23 पद में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो वहां हम समझते हैं कि यह एक आत्मिक विषय है। उसी रीति से यूहन्ना 8 अध्याय के 24 पद में यीशु मसीह ने कहा कि उसका उद्देश्य है कि वह आत्मिक रीति से लोगों को छुड़ौती दे। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 24वां पद हम पढ़ेंगे, और यीशु मसीह कहता है 24वें पद में, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों से मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों से मरोगे। सो यीशु मसीह जब उद्धार के बारे में बात करता है, यीशु मसीह जब छुड़ौती के बारे में बात कर रहा है, तो उसका उद्देश्य और उसका केंद्र पापों से छुड़ौती के बारे में है, और यह मनुष्यों के लिए है जिसको उसने चुना है, जिसको उसने अलग किया है, जिसको उसने पृथ्वी से पहले ही ठहरा दिया है कि वे उस पर विश्वास करें। और जब लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने, परमेश्वर ने, मसीह ने उसको चुना नहीं, बल्कि वे उस पर विश्वास नहीं करने के कारण से उन्होंने अपनी इच्छा से उसके उद्धार को ठुकराया है। इस कारण से वे दंड के योग्य है। ना एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम उद्धार के विषय में बात कर रहे हैं 11वें पद में कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह उद्धार के कारण से है, तो कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि विश्वासियों का उद्धार खोया भी जा सकता है। बाइबल हमें यह शिक्षा नहीं देती है।
बाइबल स्पष्ट करती है कि उद्धार सब समय अनंत काल के लिए है, संपूर्ण है, और जब वह जेन्युइन रीति से पश्चाताप किया गया हो, वो वास्तविक रीति से मन फिराया गया हो, तो वह उद्धार सब समय के लिए है। यूहन्ना 10 अध्याय के 28 पद में यीशु मसीह कह रहा है, 10 अध्याय के 28वें पद में कि 28वां पद कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यीशु मसीह कह रहा है वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यह यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है और स्पष्ट शब्दों में वो इस बात को प्रकट कर रहा है। आगे यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 28वां पद में भी इस बात को वह दोहराता है और कहता है, 6 अध्याय का 28 पद, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? माफ कीजिएगा, 6 अध्याय में मिलेगा, मेरे पद सही नहीं लिखा गया है। वहां पर भी यीशु मसीह कहता है कि जिसे पिता ने मुझे जिसे दिया है वे सब सुरक्षित हैं, मुझ में सुरक्षित हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में यह स्पष्ट हो जाता है कि जो उद्धार है वह अनंतकालीन है, वह मनुष्य के अपने विश्वास योग्यता पर आधारित नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य विश्वास योग्य नहीं हुआ और पाप से बच नहीं सकता, तो इसका माने हम ये कह रहे हैं कि उसका जो यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, इस कारण से वो फिर से पाप में गिर गया। कदापि नहीं। क्या हम ये कह रहे हैं, या जब हम ये कहते हैं कि ये संभव है कि व्यक्ति गिर सकता है, यह संभव है कि वो उसका उद्धार खो सकता है, तो हम क्या ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह का उद्धार का सामर्थ उसके पाप के सामर्थ से कम है? कभी नहीं। बल्कि बाइबल यह सिखाती है कि उद्धार का सामर्थ हर एक बंधनों को तोड़ने का सामर्थ रखता है। परमेश्वर जिसको चुनता है, उसको अलग करता है, उसमें वह सामर्थ डालता है कि वह मन फिराए और वह व्यक्ति विश्वास में आता है और विश्वास में रहता है। इसलिए यहां लिखा है कि यह उद्धार के कारण के लिए है। नाउ आगे हम चलेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे और 12वां पद में जाएंगे, जहां लिखता है कि यह उद्धार का काम क्या है। यह अनुग्रह का काम जिससे उद्धार उत्पन्न हुआ, इसका काम है कि वह और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। नौ 12 पद पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं, ठीक है, हमको इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है कि हमको अभक्ति रीति से नहीं रखना है, सांसारिक अभिलाषाओं से निकलना है और धर्म और भक्ति से जीवन व्यतीत करना है। परंतु इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत पौलुस बताता है कि वह यीशु मसीह के अनुग्रह पर है जो प्रकट हुआ है। यीशु मसीह वह स्वयं अनुग्रह है जो हमारे बीच में देह धारण करके हमारे बीच में डेरा करता है, हमको उद्धार देता है। ना जब वो उद्धार मिलता है, ये अनुग्रह हमको अब सिखाता है, हमको वह चिताता है, हमको वह प्रोत्साहित करता है, हमको वह आगे बढ़ने का साहस देता है कि हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, कि हम मसीही नैतिकता में कैसे बढ़ेंगे। हम खोलेंगे 1 कुरिन्थी और उसके 2 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में पौलुस बोल रहा है। 1 कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय 12 और 13 पद। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने का त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। माफ कीजिएगा, 1 कुरिन्थी हम उसके बाद 2 अध्याय को खोलेंगे
मैं दूसरा कुरिन्थी खोल लिया था और उसका 12 और 13 पद, जहां लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। सो उद्धार में जब यीशु मसीह हमको अपना सुसमाचार देता है, उद्धार में जब यीशु मसीह हमको हमारे पापों से, हमारे बंधनों को तोड़ता है, हमको छुड़ाता है, तो वह अनुग्रह हमें, हमारे अंदर क्या करता है? वह अनुग्रह हमारे अंदर में वास करने के बाद हमको आत्मा मिलता है, परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है। और इस पद के अनुसार वो हमको, परमेश्वर ने हमको दिया है। 13वां पद, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। अर्थात जब सुसमाचार हमको मिलता है, उद्धार मिलता है, तो उद्धार केवल एक भावना नहीं है या केवल एक एहसास नहीं है कि अच्छा ठीक है मेरा मन बदल गया, मेरा परिवर्तन हो गया, अब केवल मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास कर रही है और हमको एक फील गुड एहसास हो रहा है। नहीं, बल्कि पौलुस हमको बोल रहा है कि उद्धार हमारे सोच, विचार, स्वभाव और रोज के जीवन पर असर करता है और वह हमारे सब बातों पर अपना छाप छोड़ता है, जिसके कारण से उसका नतीजा संसार में और कलीसिया में दोनों दिखेगा। 12 इस कारण से तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 12 पद में दोनों बात है कि उद्धार हमको जब इंस्ट्रक्शन देता है, जब हमको सिखाता है, चिताता है, जब हमको प्रोत्साहित करता है, तो नकारात्मक रीति से क्या चीज से बचना है और सकारात्मक रीति से क्या चीज करना है, दोनों बताता है। जब वो नकारात्मक रीति से बताता है तो वो बताता है कि हमको करना क्या है, कि हमको अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरना है। अभक्ति जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिस अभक्ति का मतलब है कि वह परमेश्वर के विरुद्ध होने वाली चीजों के विचारों को रोकता है, उन सब चीजों का हमको क्या करना है? उन सब चीजों से मन फेरना है। उद्धार से वह ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, उद्धार से वो बदलाव आना चाहिए, जिससे मेरे रोज के जीवन में वो छाप दिखेगा। जब हम गलातियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 20वें पद में पढ़ते हैं कि पौलुस लिखता है 2 अध्याय के 20वां पद में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और उद्धार हो गया। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव है, जो मन का परिवर्तन है, वो परिवर्तन से यही वाक्य उभर कर आना चाहिए जैसे पौलुस का आया है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। कई बार हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा जो परिवर्तन है वो दिखावा का है या ऊपरी परिवर्तन है। इसी बात को पौलुस कह रहा है, ऊपरी परिवर्तन संभव नहीं है। यदि उद्धार हुआ है का मतलब है कि अनुग्रह मेरे हृदय में वास कर रहा है। अनुग्रह का वास करने का माने है कि यीशु मसीह मुझ में वास कर रहा है। तो अगर मुझ में वास कर रहा है तो जैसे पौलुस कहता है, मैं जीवित नहीं, फिर प्रभु मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। और अगर मसीह मुझ में जीवित है तो मैं क्या करूंगा? मैं अभक्ति
और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरूंगा, डिनाई करूंगा। अंग्रेजी में शब्द है डिनाई। अनगॉडलीनेस एंड वर्ल्डली डिजायर्स का माने है कि मैं मन फिर करके मेरा मन उन बातों से फिरेगा, अर्थात मैं एक कदम उठाऊंगा। मन फिरने का माने यह नहीं है कि अच्छा मेरा मन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, अब इंटरेस्ट नहीं लगता है, नहीं। क्योंकि हम इस शरीर में है, पापी शरीर में है, और जब तक उस पार नहीं जाएंगे हमारा पाप का स्वभाव संपूर्ण रीति से हटेगा नहीं। इस कारण से हमको निरंतर मन फेरने की आवश्यकता है, कॉन्स्टेंटली युद्ध करने की आवश्यकता है और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें हम निर्णय लेते हैं कि मैं उन कदमों में नहीं चलूंगा जिस पे मैं चला करता था। रिपेंटेंस का माने, पश्चाताप का माने है कि मैं समझ के साथ, बुझ के साथ, बुद्धि के साथ अपने पापों को समझता हूं, स्वीकार करता हूं, उसको सामने देखता हूं और कहता हूं कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य में कदम बढ़ाता हूं कि मैं उसे फिर से दोबारा नहीं करूंगा। मन फिरने का मतलब यही हुआ। आगे लिखा हुआ है कि मैं और क्या करूंगा, सांसारिक अभिलाषाओं से। सांसारिक अभिलाषाएं वो अभिलाषाएं हैं जो मैं कर नहीं रहा हूं पर करने की इच्छाएं हैं, जो मेरे मन में आता रहता है। चाहे वो जवानी की अभिलाषाएं हो, चाहे वो शरीर की अभिलाषाएं हो, चाहे वो उन सारे मूर्ख बातों के बारे में हो जो मेरे हृदय में उत्पन्न होती है, उन सब से मैं मन फेरूंगा। और जब मन फेरूंगा, ये तो नहीं करूंगा, लेकिन तब करूंगा क्या? सकारात्मक क्या बात है? पवित्रकरण के मार्ग में उद्धार से कौन सी बातें हैं जिसके लिए यीशु मसीह हमको उद्धार में हमको प्रोत्साहित कर रहा है? वहां लिखा है कि मैं इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए हैं। क्या मतलब है? संयमता का माने है सेंसिबल होना, यानी कि वह उसका सोच विचार संयमी है, वह नियंत्रण में रहता है, वो झटके में ही से निर्णय नहीं लेता है या आपे से बाहर नहीं जाता है। उसने अपने जीवन के विषय में और जीवन से लगे हुए विषयों के बारे में सोच विचार किया है, और वह उन बातों में फंसता नहीं है जो व्यर्थ की बात है, जिससे कोई लाभ नहीं उत्पन्न होगा। उन बातों में अपना समय, अपने विचारों को वेस्ट नहीं करता है। वह उन सब चीजों से अनप्रोडक्टिव जिसको बोलते हैं, उन सब चीजों से अपने आप को अलग रखता है। संयमी व्यक्ति जब इस संसार में रहता है, जब वो मसीही जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो वह ध्यान देता है कि वह किन बातों को स्वीकार करेगा और किन बातों से दूर रहेगा। और साथ में वह वचन के प्रति, जैसा लिखा है कि वह धर्म की बात और भक्ति से, अर्थात अपने परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध है वह नजदीक रहेगा। वह नजदीक वचन और व्यवस्था और परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध है वह घनिष्ठ होगा। संयमी व्यक्ति बिना परमेश्वर के वचन के संयमी नहीं हो सकता। कई बार हम सोचते हैं हम बुद्धिजीवी हो जाएंगे, हम बहुत संयमी हो जाएंगे, परंतु उसके लिए हमको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बार बार वचन हमको सिखाता है, यदि हमें परमेश्वर की ज्ञान, यदि हमको ज्ञान की आवश्यकता है तो वह परमेश्वर से मांगना होगा। और
यह संयमता का स्वभाव हमको यीशु मसीह के उद्धार में मिलेगा। और आगे 13वां पद बताता है कि और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। ना उद्धार से क्या हुआ है, जब यीशु मसीह का अनुग्रह, जब अनुग्रह स्वयं हमारे बीच में डेरा करता है तो उद्धार होता है। उस उद्धार से मन परिवर्तित हुआ है, जैसे कि हम 12वां पद में देखे हैं। हमारा हृदय परिवर्तित हुआ है, हमारा सोच विचार परिवर्तित हुआ, हमारा संसार को देखने का तरीका बदला है, हमारा वर्ल्ड व्यू बदल गया है और अब हम बिब्लिकली या बाइबलीय रीति से सोचना आरंभ कर रहे हैं। हम बुद्धि के कमर को कस रहे हैं, हम शैतान का सामना कर रहे हैं और सामना करने में हम पूरे ताकत के साथ मन फिराते हुए कर रहे हैं, अर्थात हम डिनाई कर रहे हैं और अपने कमियों को सांसारिक अभिलाषाओं से दूर, लेकिन साथ में 13 पद एक और चीज कर रहे हैं और वह है कि हम उस धन्य आशा की बाट जो रहे हैं। यीशु मसीह में आशा है कि वह ये जो उद्धार है वो यहीं अंत नहीं हो रहा। ये जो मिला है मुझे अनमेरिटेड फेवर, जिसके मैं कभी, जो दया मुझको मिला है, जिसके मैं कभी योग्य नहीं था, वो यहीं खत्म नहीं हो रहा बल्कि अनंत कालीन है। और क्योंकि अनंत कालीन है तो मैं उस अनंत काल की आशा रख रहा हूं। 13वां पद इसी बात को बताता है कि मैं अनंत काल का आशा रख रहा हूं। और वो लिखा है कि वहां अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोह रहे हैं। अर्थात पौलुस हमको उसकी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में ले जा रहा है, जब यीशु हमारे बीच में उपस्थित होगा, जब वो न्यायाधीश बनकर आएगा और दोनों जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा और हमारा उद्धार उसमें सिद्ध हो जाएगा। वो उन बातों को स्मरण कर रहा है। तो इस कारण से यह एक धन्य आशा है। ना ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 पद में वो बताता है कि अनुग्रह प्रकट हुआ है, अनुग्रह देहधारित हुआ है। और जब हम 13वें पद में आते हैं तो हम देखते हैं महिमा अर्थात ग्लोरी अब यहां प्रकट हो रहा है। द्वितीय आगमन में परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह प्रकट हो रहा है महिमा में, यानी कि महिमा का साक्षात रूप यीशु मसीह है, महिमा का देहधारित रूप यीशु मसीह है। और अब वह अनुग्रह दिखाने के लिए नहीं प्रकट होगा बल्कि अपने भव्य महिमा में न्याय के लिए उपस्थित होगा। यह वह महिमा है जो जैसे हमारे शिष्यों ने याकूब, यूहन्ना और पतरस ने रूपांतर के पहाड़ में दिखाया, जिसको हम शिकायना कहते हैं। यह वह रूप है जो महिमा में होगा, जिसको हम आमने सामने देखेंगे। यह वह परमेश्वर होगा, कितना महान होगा जब हम देखेंगे, जिसके बारे में कई स्थानों में सुसमाचार में लिखा है। जल्दी से 14वें पद में जाएंगे, वहां लिखता है 14वां पद, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ना 11 पद और 12 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जिस उद्धार के बारे में पतरस ने इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया, 14 पद में वो संपूर्ण रीति से उसको खुलासा कर दिया कि हो क्या रहा है उद्धार में। उद्धार में 14 पद बता रहा है कि वह छुड़ाता है, रिडीम करता है, हमको निकालता है, दाम दे करके हमको छुड़ाता है और अपना बनाता है। यदि हम पहला पतरस उसके 1 अध्याय या पहला पतरस उसके 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है
18 और 19 पद में, एक अध्याय में माफ कीजिएगा, मिलेगा वहां पर कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19वां पद, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पत्रस भी यही दोहराता है कि हमारा छुड़ाया जाना किस प्रकार से हुआ है। मेमने के लहू के बहाए जाने से एक पेमेंट दिया गया जिससे परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ है और जिससे हम छुड़ाए गए हैं। और उसका उद्देश्य क्या है छुड़ाने का? वहां लिखा है 14वां पद में कि वह हमको छुड़ाता है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और क्या करने के लिए? शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। वो हमको शुद्ध करता है, प्योरिटी देता है, हमको अलग करता है, अपने लिए एक जाति ठहराता है ताकि हम उसके लिए काम करें। ये जाति बनाना टेम्पररी नहीं हो सकता, इसीलिए उद्धार टेम्पररी नहीं है। यह जाति बनाना सब समय एक परमानेंट कार्य है और यह अनंतकालीन कार्य है। यीशु मसीह अपने लिए हमको शुद्ध करता है, हमको अलग करता है, हमको एक जाति बनाता है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि हम भले कामों के लिए अलग किए जाएं। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 10वें पद में, इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 10 पद में वहां पौलुस लिखता है 2 अध्याय के 10 पद में कि तुम उसमें भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। माफ कीजिएगा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 पद, वहां लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस जाति का शुद्ध किए जाने का उद्देश्य है। सो कोई व्यक्ति यह कहे कि मैंने उद्धार पाया है पर मेरा स्वभाव नहीं बदल पा रहा है, यह संभव नहीं है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप में जीता नहीं रह सकता, उसमें मन फिराव होना चाहिए। इसलिए वहां लिखा है कि 12वां पद, मन फेर कर, उसमें यह मनसा निरंतर होगा कि वह पश्चाताप करे। यदि व्यक्ति पश्चाताप करने की इच्छा नहीं रख रहा है तो इसका माने है कि उसका मन फिराव, उसका उद्धार वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि यही वहीं पर लिखा है कि इस युग में यह दिखना चाहिए, इस युग में अर्थात इसी कलीसिया में, इसी संसार में मेरा संयमी स्वभाव, मेरा धार्मिक स्वभाव और मेरा भक्ति और मेरा जो भले कामों के लिए मैं जो सरगर्म होना चाहिए यह दिखना है। यह केवल मन के अंदर में परमेश्वर और मेरे ही बात के बीच में नहीं है, बल्कि यह सामाजिक इसका प्रभाव विश्वासी के कारण से दिखना चाहिए। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय के 16 पद में, और इसी पद का आखिरी देख करके हम अंत करेंगे, कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 16वां पद में कहा कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। उद्धार का उद्देश्य है, उद्धार हमको हमारे पाप के दंड से हमको छुड़ाता है। न केवल पाप के दंड से हमको छुड़ाता है,
उस पेनल्टी से केवल छुड़ाता नहीं है, बल्कि उसके जकड़ से, उसके बंधन से आजादी देता है। और जब आजादी देता है तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, हमसे यह एक आशा रखा जाता है कि हमारे चरित्र में वो बदलाव होगा जो लोगों को दिखेगा कि आज हमारे जीवन में वो बदलाव है। क्या हमारे जीवन में वो धर्म और भक्ति और संयमता है? क्या मैं भले भले कामों के लिए सरगर्म होता हूं? क्या यीशु मसीह जो अनुग्रह है, प्रकट हुआ है, उसने मेरे जीवन पे छाप रखा है? क्योंकि जब महिमा प्रकट होगा उसमें उस समय अनुग्रह नहीं होगा, महिमा में न्याय होगा, और वह हमारे लिए बहुत कष्टदायक होगा। परमेश्वर करे कि जब तक हमारे पास समय है हम पश्चाताप के साथ मन फिरने के द्वारा उसके पास आ सके, और जैसा वचन बताता है कि हम शुद्ध होते हुए भले कामों के लिए सरगर्म हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर से हम विनती करेंगे और प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के अंदर में वह सामर्थ्य दे जो उसके उद्धार से हमको मिलता है, उसके अनुग्रह से हमको मिलता है, कि वह परिवर्तन हमारे संसार के आसपास के रहने वालों को दिख सके, कलीसिया में उसका प्रभाव पड़ सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो तेरी ओर से हमको मिला है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन सरल होते हुए भी सीधे हमसे मन से बात करता है और तूने हमें अपने वचन से सिखाया कि किस प्रकार से अपने प्रेम में तूने हमारे बीच में प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया। हे प्रभु, तू देहधारित हुआ, अनुग्रह हमारे बीच में डेरा किया, जबकि हम इसके कभी योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे, परंतु तूने निर्णय लिया कि हम हमारे साथ संबंध रखे। और इस कारण से प्रभु, जबकि तूने हमको उद्धार दिया है, हम पर अनुग्रह कर कि हम उसमें आगे बढ़ सके, उस पवित्र जीवन में आगे बढ़ सके, और जो आशा हम रखे हैं कि एक दिन हम संपूर्णता में उस उद्धार को पा लेंगे, वो पूरा हो सके। सारी आशीषों के लिए जो तू हमारे जीवन में निरंतर देता है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस हफ्ते को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, जबकि हम अपने नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्त होते हैं। हे प्रभु, होने दे कि उन समयों में भी तेरी हम महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और सारे आदर और महिमा के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।